नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। खेल कोई भी हो, हार जीत मायने रखती है। और अगर बात चुनाव की करें तो इस राजनीति के खेल में हार और जीत के लिए प्रत्याशी किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। कुर्सी की इस जंग में हमेशा ही बदलते दावपेच और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता ही रहता है। ऐसे में जो भी नेता या पार्टी लोगों के बीच अपनी खास जगह बना पाती है, जीत उसी की होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज मैटर करती है, वो ये कि जीत हुई है तो मार्जिन कितना है, कितने लाख वोट से आप जीते हैं, या अगर आप हारे हैं तो कितने वोटों के अंतर से हारे हैं। तो आज हम लोकसभा चुनाव 2024 की हलचल के बीच में इसको लेकर आपको जानकारी देंगे कि किस चुनाव में कौन से नेता की जीत शानदार रही, किसकी हार कितने वोटों से हुई, कैसी है छोटी बड़ी हार जीत की तस्वीर। चुनाव में बनता रिकॉर्ड, हैरान कर जाता परिणाम। सीआर पाटिल का इतिहास, बड़े अंतर से विपक्षी को मार। नवसारी में कीर्तिमान, 2019 आम चुनाव में नया रिकॉर्ड। राजमहल ने किया हैरान, 9 वोट से जीत का ऐलान। सोम मरांडी की चमकी किस्मत, 1998 में खिला कमल। रामविलास पासवान का कमाल, हाजीपुर से जीत का कीर्तिमान। दो 2014 में मोदी की बड़ी जीत, वडोदरा से लहराया परचम। अनकापल्ली का इलेक्शन, 9 वोट रहा जीत का मार्जिन। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, पर कुछ ऐसी हार और जीत होती है जो हमेशा के लिए याद रखी जाती है। साल 1989 का वो वर्ष, वो आम चुनाव आज तक कोई भूला नहीं है। रामविलास पासवान की वजह से 1989 में लोकसभा चुनावों के दौरान 5 लाख वोट्स के अंतर से हाजीपुर से जनता दल के रामविलास पासवान जीते और यह रिकॉर्ड जीत बनी थी। सबसे पहले बात करते हैं 1989 लोकसभा चुनाव की। साल 1989 लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए रामविलास पासवान आज भी सबको याद है। बिहार के खगड़िया जिले के एक अनुसूचित जाति के परिवार में 5 जुलाई 1946 को रामविलास पासवान का जन्म हुआ था। उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से एमए और पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। एमए और एलएलबी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। उन्होंने बिहार की प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास की और वो पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के पद के लिए चुने गए। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो राजनीति में आ गए। पहली बार 1969 में वो अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1977 में 6ठी लोकसभा में पासवान जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने हाजीपुर सीट से पहली बार 4 लाख से ज्यादा मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। 1982 में हुए लोकसभा चुनाव में पासवान दूसरी बार जीते। 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। इसके बाद 1989 में रामविलास ने हाजीपुर लोकसभा सीट से अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाया। बाद में उनका ये रिकॉर्ड नरसिम्हा राव समेत दूसरे नेताओं ने तोड़ा। रामविलास पासवान ने साल 2000 में जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। पार्टी में लंबे समय तक वो अध्यक्ष के पद पर रहे।
साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी की कमान अपने बेटे चिराग पासवान को सौंप दी और उन्हें पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। आपको याद दिला दें, जब रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव 1989 के दौरान 5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, कभी 9 वोटों से अनकापल्ली में कांग्रेस प्रत्याशी कोनाथला रामकृष्णन की जीत भी हुई थी, लेकिन ये जीत बहुत ही कम वोटों से हुई थी। अब हम आपको साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में बताते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में आराम बाग से सीपीआई के उम्मीदवार अनिल बसु थे। अनिल बसु हमेशा से एक राजनेता के तौर पर काफी फेमस हुए, क्योंकि उनकी जीत और उनके भाषण हमेशा ही खबरों में रहे हैं। अनिल बसु ने 5,92,502 वोटों के अंतर के साथ अपने प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त कर दिया। यहां तक कि बीजेपी के उपविजेता उम्मीदवार की भी जमानत जब्त हो गई। ये एक ऐसी जीत का अंतर है जिसके बारे में उम्मीदवार केवल सपना देख सकते हैं। 1984 में अनिल बसु पहली बार आराम बाग लोकसभा क्षेत्र से सीपीएम से सांसद बने थे। इसके बाद 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 तक अपनी विजय यात्रा जारी रखी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अनिल बसु ने 2004 लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। खास बात यह है कि लोकसभा के अब तक हुए चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अनिल बसु के नाम है, जो उन्होंने साल 2004 में बनाया था। अब बात आती है साल 2009 के चुनाव को लेकर। 2009 के लोकसभा चुनाव में 4.8 लाख वोटों से नागालैंड में एनपीएफ के सीएम चांग जीते। 2014 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2014 में 5.7 लाख वोटों के मार्जिन से वडोदरा में बीजेपी से नरेंद्र मोदी जीते थे। नरेंद्र मोदी की जीत हमेशा इतिहास में याद रखी जाएगी। वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही अपने काम, अपने भाषण और अपने वादों को लेकर खबरों में बने रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रत्याशी थे जिन्होंने हार का स्वाद चखा। जाहिर है, चुनावी अखाड़े में जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन इससे निकलने वाले आंकड़े दिलचस्प होते हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। भारत में उदारीकरण के जनक और वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। सोनिया गांधी ने पीएम बनने से इनकार करने के बाद साल 2004 में मनमोहन सिंह को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। 2009 के 15वें आम चुनाव में कांग्रेस ने 206 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 116 सीटें ही आई। एनडीए फिर से सरकार बनाने में विफल रही। कांग्रेस ने यूपी में 21 सीटें जीती, जबकि भाजपा के खाते में इस सूबे में सिर्फ 10 सीटें आई। इसी साल नागालैंड के सीएम चांग भी खबरों में आए थे। 4.8 लाख वोटों से नागालैंड में एनपीएफ के सीएम जीते थे और ये जीत इतिहास में दर्ज हुई थी। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले चांग आईएएस ऑफिसर भी रह चुके थे। चांग नागालैंड की राजनीति में एक पढ़े लिखे तेज तर्रार नेता के तौर पर जाने जाते थे। वो सांसद भी रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी पर्याप्त था। 2019 में 6.9 लाख मतों के अंतर से नक्सारी में बीजेपी के सीआर पाटिल जीते। वहीं 2004 की बात करें तो 2004 में 5.9 लाख वोटों के अंतर से आराम बाग में सीपीएम के अनिल बसु जीते थे। वहीं 2014 में 5.7 लाख वोटों के मार्जिन से वडोदरा में बीजेपी के नरेंद्र मोदी जीते। 1989 में 5 लाख वोटों के अंतर से हाजीपुर से जनता दल के रामविलास पासवान जीते। वहीं 2009 की बात करें तो 2009 में 4.8 लाख वोटों से नागालैंड में एनपीएफ के सीएम चांग जीते थे। लोकसभा चुनाव 2014 में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कई चेहरे ऐसे थे जिन पर जनता ने पूरा भरोसा जताया और वोटों की वर्षा कर दी थी। इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। मोदी ने भी अपनी जीत दर्ज करते हुए रिकॉर्ड तोड़ दिया था। भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 लोकसभा चुनाव में वडोदरा सीट से लड़े थे। उनको 8,45,464 लाख वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री को 5,70,128 वोटों से हरा दिया था।
गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया था। चुनाव में प्रदेश के साथ ही मुरादाबाद मंडल में भी मोदी लहर चली थी। मंडल की संभल, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशियों को जीत मिली थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री का संभल दौरा लोकसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। खैर, नरेंद्र मोदी के बारे में सभी जानते हैं कि वो देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गूंज रहा है। देशवासियों के साथ ही पीएम मोदी विदेश में रहने वालों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। पीएम मोदी के पिता की वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहां मोदी भी अपने पिता की मदद करने जाते थे। इसी कारण आज भी लोग इन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री बुलाते हैं। इस दौरान उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे भारतीय सैनिकों को चाय भी पिलाई और उन्होंने सोच लिया था कि वो बड़े होकर देश की सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। पर कहते हैं ना, समय का कुछ नहीं पता होता। मोदी देश की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन नेता बनकर। पीएम मोदी ने 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी, लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद ये अपना घर छोड़कर चले गए। इसके बाद से वो अपने परिवार से अलग ही रहे। 1985 में पीएम मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार इन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। इसके बाद 1988 से 1989 में पीएम मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 1995 में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। साल 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफी तबाही मची थी। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार 4 सालों तक उन्होंने इस पद को संभाला। साल 2012 में नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरे के लिए प्रचारित किया जाने लगा। साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने पीएम का चेहरा चुना। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने बहुमत हासिल की थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीटें हासिल की। इसके बाद इसी तरह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए पीएम पद की शपथ ली थी। देश में एक तरफ चुनावी हलचल है, दूसरी तरफ हम आपको साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं। 2019 का आम चुनाव इस चुनाव से बिल्कुल अलग था। साल 2019 में 6.9 लाख मतों के अंतर से नवसारी में बीजेपी के सीआर पाटिल जीते और दूसरे ऐसे भी उम्मीदवार थे जिनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई। अब सबकी नजरें इस साल के चुनाव पर भी हैं। अब इस साल लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होगा ये जल्दी पता चल जाएगा, पर राजनेता अपनी तरफ से जीत के सारे प्रयास करने में जुटे हुए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव। साल 2019 की बात करें तो 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से लगातार देश को 9 बार संबोधित किया है। साल 2019 के बाद से अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान, सम्मान और कार्य प्रगति को लेकर देश विदेश से काफी सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय आज भी पीएम मोदी की एक झलक के दीवाने बन गए हैं। पीएम को दुनिया भर के देशों से कई शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। पर हम आपको बता दें कि नवसारी में बीजेपी के सीआर पाटिल की, जिन्होंने 2019 में 6.9 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीआर पाटिल देश में सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे। उन्हें कुल 9,72,739 वोट मिले थे। वो 6,89,688 वोटों से चुनाव जीते थे। पार्टी ने चुनाव में 74.37% वोट हासिल करके एक नया कीर्तिमान गढ़ दिया था। 9 वोटों से अनकापल्ली में कांग्रेस प्रत्याशी कोनाथला रामकृष्णन की जीत 1989 में, 9 वोटों से राजमहल में बीजेपी के सोम मरांडी की जीत 1998 में, 17 वोट से वडोदरा में कांग्रेस के सत्यजीत सिंह दिलीप सिंह गायकवाड़ जीते 1996 में, 26 वोटों से तिरुचेंदर में डीएमके के एमएस शिवासामी जीते 1971 में, 36 वोटों से लद्दाख में बीजेपी के टी छेवांग जीते 2014 के चुनाव में। फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर तरफ चर्चा है कि इसकी सरकार बनेगी और कौन हार जाएगा ये जल्द ही सामने आ जाएगा। सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार रुकने से पहले ही जनता के बीच जाकर मतदान करने की अपील कर ली है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर देशवासियों से मतदान जरूर करने की अपील की है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर हैट्रिक लगाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटी है। इसके लिए पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। इसके साथ ही पार्टी मोदी की गारंटी का भी जोरों शोरों से प्रचार करने पर लगातार लगी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी नेतृत्व के आकर्षक टैगलाइन यानी नारों से जनमानस में अपनी दावेदारी और मजबूत करने की कोशिश की गई हो। आकर्षक नारों का इस्तेमाल करना बीजेपी के लिए 2014 से ही एक प्रमुख रणनीति रही है। जब वो पहली बार अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ सत्ता में आए थे, फिर 2019 चुनाव में मोदी है तो मुमकिन है नारे ने सुर्खियां बटोरी। इसके अलावा बात अगर राहुल गांधी की करें तो राहुल ने भी 2024 की चुनाव में जीत की पूरी तैयारी कर ली है। राहुल ने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाकर विपक्ष पर खूब हमले किए हैं। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश में हर तरफ शोर है, उत्साह है। हर तरफ चुनावी हार जीत को लेकर बातें चल रही हैं। ऐसे में हमने आपको पिछले चुनावों की तस्वीर दिखाते हुए साफ कर दिया कि कब किस नेता की हार और जीत कितने वोटों से हुई। फिलहाल तो हर तरफ 2024 लोकसभा चुनावों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखना होगा कि मोदी अपने लक्ष्य पर खरे उतरते हैं या फिर विपक्ष की पार्टियां अपनी जीत का परचम लहराती है। चुनावी सरगर्मी की तस्वीर देश में इस वक्त देखने को मिल रही है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।